Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the curve. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू मस्ट बी फिट एंड फाइन. वन मोर टाइम वेलकम यू ऑल टू ग्लीमिंग ग्रामर चैनल. इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल. एंड येस, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ऑलराइट, तो आपको थंबनेल से एक आइडिया मिल गया होगा कि आज का जो हमारा वीडियो है इट्स गोना अबाउट स्पेलिंग्स, राइट? बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ स्पेलिंग क्विज. इससे पहले भी हम एक क्लास कंडक्ट कर चुके हैं. अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो इन द कमेंट बॉक्स आई हैव ऑलरेडी पिन द लिंक. आप वहां से भी वॉच कर सकते हैं और प्लेलिस्ट से जाकर भी वॉच कर सकते हैं, राइट? बट डू वॉच दैट प्रीवियस वीडियो बिकॉज उसमें भी हमने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स डिस्कस की हैं. नाउ आई वुड लाइक टू आंसर अनदर क्वेश्चन. मेरे पास कुछ एक मेल आया था कि हाउ टू इम्प्रूव स्पेलिंग्स, बहुत ज़्यादा एरर हो जाते हैं, कैसे इम्प्रूव करें ज़्यादा से ज़्यादा. सो उसका एक बहुत ही ईजी तो मैं नहीं कहूँगी बट देर इज़ अ सोल्यूशन विच इज़ इन योर हैंड, जो 24/7 आपके हाथ में भी रहता है, राइट? यू डोंट नीड टू सिट विद अ पेन एंड अ पेपर. तो आपकी जो मोबाइल है उसमें ऑटो डिक्शनरी होती है, वी ऑल नो दैट. तो आप उसको ऑफ कर दीजिए, राइट? जब आप उसको ऑफ कर देंगे तो आपको जो अपनी स्पेलिंग्स हैं वो अपने आप कंपोज करनी पड़ेंगी, अपने आप फॉर्म करनी पड़ेंगी और उससे जो आपके स्पेलिंग्स हैं वो धीरे धीरे आपकी बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? आपका वोकैब स्ट्रांग हो जाएगा और आप करेक्ट स्पेलिंग सीख जाएंगे. अगर आपको कंफ्यूजन होता है वाइल टाइपिंग तो आप गूगल से जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं. बट वी ऑल नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप स्टडी कर रहे हैं या फिर आप पर्टिकुलरली टाइम दे रहे हैं, राइट? सो ओके, अभी काफी ज्यादा डिस्कशन हो गया. नाउ लेट्स कम बैक एंड स्टार्ट टुडेज क्विज एंड कीप ऑन सॉल्विंग इट विद मी. आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है, राइट? द वर्ड इज जजमेंट. तो आपको पता होगा कि जो उसका रूट वर्ड है दैट इज जज. ओके, जज नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, राइट? कैसे कि जज, व्हेन वी से कि ही इज अ जज, शी इज अ जज, राइट? मजिस्ट्रेट यानी कि, तो वो एक नाउन है, राइट? एंड वी से कि डोंट जज मी, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर. वी ऑल से ना वेरी पॉपुलर कोट. सो डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर. यहाँ पे जज क्या है? इट्स अ वर्ब. ऑलराइट, अब हमें यहाँ पे जजमेंट की स्पेलिंग बतानी है. रूट वर्ड मैंने आपको बता दिया, जज होता है. नाउ अगर आपने ऑप्शन बी टिक किया है दैट्स ऑल्सो करेक्ट, और अगर आपने ऑप्शन सी टिक किया है दैट्स ऑल्सो करेक्ट. यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, राइट? ये मैंने इंटेंशनली दोनों स्पेलिंग्स आपको दी है ताकि एग्जाम में अगर आपके पास कोई भी स्पेलिंग आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो. अगेन इट द डिफरेंस इज अमंग बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश. जजमेंट में जज की स्पेलिंग आप सबको पता है, JUDGE होती है जज, और MENT मेंट, जजमेंट, राइट? तो ब्रिटिश इंग्लिश में सीधा सीधा जजमेंट यानी कि जो ई होता है जनरली हम इसको रिमूव कर देते हैं, लेकिन जजमेंट में हम उसको रिमूव नहीं करते. और क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, राइट? तो आपके एग्जाम में अगर जजमेंट की स्पेलिंग आती है तो आप, और अगर दोनों दी हुई है, राइट? इन दैट केस वैसे तो नहीं दी हुई होगी बिकॉज एग्जामिनर भी एक्सप्लोर करते हैं चीजें, बट अगर फिर भी दी हुई है तो आई विल से कि आप बी ऑप्शन टिक करें. इन केस अगर बोथ ऑप्शंस नहीं दिया हुआ, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने दोनों स्पेलिंग्स पुट की हैं, राइट? लेकिन मैंने साथ में बी एंड सी, बोथ बी एंड सी भी लगाया है, राइट? इन दैट केस अगर आपको बोथ बी एंड सी इस तरीके के ऑप्शन नहीं मिलते, सिर्फ बी और सी और डी में कुछ और ही दिया हुआ है, राइट? स्पेलिंग नहीं दिया हुआ है, इन दैट केस आपको JUDGE यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश वाली स्पेलिंग को चूज करना है, राइट? आई होप कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा. और जब हम जी के बाद ई को रिमूव कर देते हैं दैट इज एन अमेरिकन इंग्लिश स्पेलिंग. ऑलराइट, तो आई होप जजमेंट की स्पेलिंग आपको क्लियर हो गई होगी. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी स्पेलिंग नंबर 2. अगर आपको थोड़ा टाइम लगता है स्पेल सॉल्व करने में, राइट? सो देयर इज नो इशू, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, राइट? और अपने पेस के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट डू ट्राई इट. ओके, आप उसको ट्राई जरूर करिए. ऐसे नहीं कि स्किप कर दिया या फिर आप वेट कर रहे हैं कि क्या आंसर है, मैं वही आंसर देख लेता हूँ, दैट्स इट. नो, सॉल्व इट. ओके, निमोनिया. नाउ वी ऑल नो कि इट्स अ वेरी यू कैन से पॉपुलर डिजीज इन इंडिया, बहुत ही ज्यादा है ना, विच अफेक्ट्स आवर लंग्स. एक काइंड ऑफ इन्फेक्शन होता है जो हमारे लंग्स को काफी ज्यादा अफेक्ट कर देता है. तो आपको उसकी स्पेलिंग बतानी है, निमोनिया. अब अगर फटाफट से आपने ऑप्शन नंबर ए टिक कर दिया है सो लेट मी टेल यू आपका आंसर इनकरेक्ट है. अगर आपने थोड़ी सी भी स्पेलिंग की प्रैक्टिस की है तो आपको पता होगा कि निमोनिया की स्पेलिंग जो है वो पी से स्टार्ट होती है. ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पर देखिए निमोनिया.
ओके, एंड हियर NEW निमोनिया एंड NEU. बेसिकली जो इसमें ट्रिक है, ओके, दैट इज ओनली इन NEU और NI. ओके, आगे मोनिया तो आपको पता ही है, IMONI ये होता है, राइट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राइट. अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि न्यू, हम जनरली कहते हैं ना न्यू, दिस इज अ न्यू आइटम, दिस इज अ न्यू कार, तो हम उसमें W का यूज करते हैं. बट आपको ध्यान रखना है कि जब आप निमोनिया की स्पेलिंग राइट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, तो उसमें न्यू में U का यूज होगा, W का यूज नहीं होगा, राइट. आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, PNEU, बस इतना लर्न कर लीजिए. आगे तो मोनिया है, MONIA, मोनिया, राइट. अब आपको पता चल गया होगा यहाँ पे P साइलेंट है. आई डोंट थिंक सो, आई नीड टू रिपीट इट. लेट्स मूव अहेड एंड सी स्पेल नंबर 3. क्विकली इसको सॉल्व करिए. सीजर्स, ओके, सीजर्स आपको पता होगा, कैंची को हम सीजर्स बोलते हैं. करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करनी है सीजर्स की. हालांकि इसमें सिर्फ जो कंफ्यूजन रहता है, व्हाट आई हैव सीन, इसमें सिर्फ कंफ्यूजन C और SS का रहता है. बाकी तो सबको पता ही है कि स्पेलिंग यही है, राइट. सो लेट्स सी. अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल C है बट SS है, यहाँ पे सिंगल C सिंगल S है, यहाँ डबल C एंड सिंगल S है, यहाँ पे सिंगल C और डबल S है, लेकिन साथ में डबल R भी है. तो ये तो D तो कंप्लीटली एलिमिनेट हो चुका है. इसको तो आप आंखें बंद करके भी एलिमिनेट कर सकते हैं. अब आपके पास बचे A, B एंड C. तो अभी मैंने आपको बताया कि सीजर्स में जब हम कुछ स्पेलिंग्स को गो थ्रू करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि उसमें डबलिंग थी, किसी लेटर की डबलिंग थी. तो सीजर्स का भी आपको एक आइडिया होगा, ओके, सर्टेनली, कि इसमें डबलिंग तो होती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी डबलिंग नहीं है, तो इससे आपको पता चलेगा कोई भी लेटर यानी कि डबल नहीं है. तो B और D भी हमारा हो गया एलिमिनेट. नाउ यू आर लेफ्ट विद A एंड C. अब सिर्फ हमें ये देखना है कि डबल C है या डबल S है. दिस इज द स्टोरी, बस इतना ही ध्यान रखना है. तो चलिए मैं इससे आपको एक ट्रिक बता देती हूँ. बाय द वे द करेक्ट स्पेलिंग इज A. देखिए, सीजर्स का यूज हम किस लिए करते हैं मुझे बताइए. कट करने के लिए करते हैं ना. C से कट होता है और C से, यहाँ पे C फर्स्टली यूज हुआ है, C, राइट. तो आप इसको ऐसे एक स्टोरी फॉर्म में रिलेट कर सकते हैं कि जो सीजर्स है उसका हमने यूज किया, राइट, कट करने के लिए. तो आप देख सकते हैं सीजर्स ने अपनी स्पेलिंग में से एक C क्या कर दिया, कट कर दिया. सीजर्स ने अपनी खुद की स्पेलिंग में से एक C यानी कि एक C को कट कर दिया. C से कट, C से कट, आपको समझ आ गया होगा, कट कर दिया, राइट. अब वो कट हो गया तो उसके दो पार्ट हो गए. फॉर एन एग्जाम्पल, कोई हैंकी है, राइट, उसको आपने कट कर दिया तो उसके 2 पार्ट्स हो गए. अब लेटर ऑन उसने उसको स्टिच कर दिया, राइट. कितने पार्ट्स थे कट करने के बाद, कितने पार्ट्स थे, 2 पार्ट थे. और स्टिच की स्पेलिंग S से स्टार्ट होती है, राइट. तो उन दोनों पार्ट्स को, ओके, हैंकरचीफ के दोनों पार्ट्स को आपने क्या कर दिया, स्टिच कर दिया, दोनों को स्टिच कर दिया, दोनों पार्ट्स को, तो डबल S आएगा. तो आई होप ये ट्रिक आपको वर्क कर गई होगी, राइट. सीजर से C को कट किया और बाद में दोनों पार्ट को स्टिच कर दिया, राइट, हैंकरचीफ के और किसी भी पार्ट ऑफ क्लॉथ के. सेकेंड थिंग, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो सीजर्स होती है वो पेयर में वर्क करती है, राइट. तो एग्जाम में अगर सीजर्स और सीजर दोनों गिवन है, यानी कि यहाँ पर S, एक स्पेलिंग में S है और एक में S नहीं है, मैं लास्ट की बात कर रही हूँ, लास्ट लेटर की, राइट. तो आपको प्लूरल को टिक करना है, क्लियर. सीजर्स को टिक करना है, सीजर को नहीं, सीजर्स, क्योंकि ये पेयर में वर्क करती है, लाइक ट्राउजर्स, पैंट्स, जीन्स. तो हम लास्ट में S ऐड करते हैं, ऑलराइट. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ सी द वर्ड नंबर 4, अप्रोप्रिएट. अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट, लाइक इफ आई से चूज द अप्रोप्रिएट स्पेलिंग, यानी कि सूटेबल, करेक्ट स्पेलिंग. अब अगेन फटाफट से आप चूज कर सकते हैं. देखिए, कुछ ऑप्शंस तो आप देखकर एलिमिनेट कर सकते हैं. लुक हियर, ऑप्शन C, अपोरोप्रिएट. अपोरोप्रिएट, तो ऑप्शन C तो होगा नहीं, राइट. मूव अहेड. यहाँ पे देखिए लास्ट में E नहीं है, तो B और C तो हमारे एलिमिनेट हो गए. नाउ यू आर लेफ्ट विद A एंड D. देखिए, स्पेलिंग जितनी भी होती हैं एग्जाम्स में, दे मोस्टली गिव द स्पेलिंग्स ईदर वेयर एनी लेटर इज साइलेंट, या तो कोई लेटर साइलेंट होगा या फिर कोई लेटर डबल होगा, जिससे कंफ्यूजन होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, राइट. चलिए, ऑप्शन D इज करेक्ट. इसको भी हम ट्रिक से लर्न कर लेते हैं. आपके घर पे एक वास है, राइट. आपने उसमें कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स पुट किए. नाउ यू थॉट कि मैं इसमें एक आर्टिफिशियल एप्पल भी पुट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. यू वेंट टू द मार्केट, ओके, और आपने कहा कि ये आप एप्पल देख रहे थे, आर्टिफिशियल एप्पल. ऑल ऑफ अ सडन यू गॉट 1 एप्पल और आपको लगा ये तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट एप्पल है. क्लियर, मेरे वास के लिए ये अप्रोप्रिएट एप्पल है, बिल्कुल सूटेबल एप्पल है, इतना ही बड़ा मुझे चाहिए था. तो एप्पल में डबल P आता है ना पहले, राइट.
तो आपको यही ध्यान रखना है, अप्रोप्रिएट एप्पल, यानी कि APP, आगे तो ROPRIAT, ये तो आप लर्न ही कर लेंगे, ओके, और साउंड भी कर रहा है, कोई ऐसा अल्फाबेट नहीं है जो साइलेंट है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है, दिस इज अप्रोप्रिएट एप्पल, अप्रोप्रिएट एप्पल। तो एप्पल में भी APP होता है और अप्रोप्रिएट में भी APP। आई होप आपको ट्रिक से लर्न हो गई होगी स्पेलिंग, और अप्रोप्रिएट का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया है, इट इज सूटेबल। नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड। आई होप कि आप ये स्पेलिंग सॉल्व कर रहे हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज ग्रेटफुल। अब ये एक कंपाउंड वर्ड है, राइट, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल। अब यू नो अगर आपने ग्रेट का मीनिंग आपको पता होगा तो कुछ को लग रहा होगा कि ग्रेट मतलब महान, और FUL फुल, ग्रेटफुल, तो दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ग्रेटफुल बन जाएगा। तो वो फटाफट से ऑप्शन नंबर B टिक कर देंगे, या फिर B नहीं टिक करेंगे तो D टिक कर देंगे, ग्रेटफुल, GREAT, ग्रेटफुल। बट यहाँ पे वो महान नहीं, ग्रेटफुल का यहाँ पे मीनिंग है कृतज्ञ, जो होता है ना, थैंकफुल टाइप। सो द स्पेलिंग इज GRATE, ग्रेट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थैंकफुल में GRATE होता है, GREAT नहीं, ग्रेट। ये GREAT ग्रेट होता है महान, ऑलराइट। अब यहाँ पे जो लॉजिक है, राइट, अब आप देखेंगे GRATE भी दो स्पेलिंग है यहाँ पर, GRATE ऑप्शन A, एंड देन यू कैन सी ऑप्शन C ऑल्सो। तो व्हाट इज द डिफरेंस, आप देखिए लास्ट में A ऑप्शन में सिंगल L है और C ऑप्शन में डबल L है, तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि करेक्ट होगा? ऑप्शन A इज अवर करेक्ट आंसर, ग्रेटफुल। ऐसा क्यों होता है? सी द रीजन। जब भी हम कंपाउंड वर्ड्स को फॉर्म करते हैं और फुल का यूज करते हैं, देख आप डेफिनेटली रेस्टोरेंट गए होगे, आपने ऑर्डर भी किया होगा, तो फुल की स्पेलिंग क्या होती है? फुल प्लेट नूडल्स, FULL होती है ना, फुल। लेकिन जब हम कंपाउंड वर्ड्स फॉर्म करते हैं और फुल का एज अ सफिक्स यूज करते हैं, यानी कि बाद में किसी वर्ड के ऐड करते हैं, तो हम उसका एक L रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिए हैं, लाइक ब्यूटीफुल, ब्यूटी प्लस फुल, ब्यूटीफुल, ड्यूटी प्लस फुल, ड्यूटीफुल, फ्रूट प्लस फुल, फ्रूटफुल। लेकिन लास्ट में यू कैन सी फुल में से एक एक L क्या हो चुका है? रिमूव हो चुका है। तो सिमिलरली यहाँ पे ग्रेटफुल ऑप्शन A करेक्ट है, क्योंकि सिंगल L आएगा। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी स्पेल नंबर 6। अगेन मैं आपको फिर से बता दूं कि रादर देन क्वांटिटी आप क्वालिटी पे फोकस करिए, कम स्पेलिंग्स लर्न करिए, बट अच्छे से लर्न करिए कि अगर वो एग्जाम में आ जाए तो 100% आप श्योर हो कि दिस इज द करेक्ट वन। सो द 6th वर्ड इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, आपने देखा होगा कि जो बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, राइट, उन पे भी कॉन्स्टेंटली मेंटेनेंस वर्क चलता रहता है, क्योंकि आजकल हैकिंग से भी बहुत ज्यादा होने लगी है, राइट। सो मेंटेनेंस की स्पेलिंग क्या होगी? नाउ मैं आपको इसको डायरेक्टली बता देती हूँ, राइट। जो भी एम्प्लॉयर्स हैं, राइट, जिनके भी वो वेबसाइट्स होते हैं, उनका मेन वर्क होता है, राइट, मेंटेनेंस करना, ताकि उनको किसी भी तरीके से हैक ना किया जा सके, राइट। तो MAIN से आपको ध्यान रखना है, मेन टास्क होता है, मेन, MAIN मेन, ओके। मेंटेनेंस उनका मेन टास्क होता है, तो MAIN मेन, MANE मेन नहीं लगाना है, राइट। MAIN मेन, देन टे, ओके, TE, एंड NANCE नेम्स, इसको ब्रेक करके आप लर्न करिए, राइट। मेन काम है मेंटेनेंस का, राइट। सो मेन, MAIN मेन, ये आपको लर्न करने ला, कोरिलेट हो गया है। टे नेम्स, मेंटेनेंस, ओके, मेंटेनेंस, एंड द प्रोनाउंसिएशन विल बी as it is mentioned here, maintenance. C spell number 7, आज की 8. I think I missed one. No issue, I'll give you in shorts. Receipt. अच्छा, इसको कई बार हम रिसिप्ट भी बोलते हैं, रिसिप्ट। गिव मी द रिसिप्ट ऑफ माई परचेज, गिव मी द रिसिप्ट ऑफ माई बिल। तो जो प्रोनाउंसिएशन पे अगर आप बात करें तो द प्रोनाउंसिएशन इज बेसिकली रिसीट, P जो है वो साइलेंट होता है, ओके। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आई एम डैम श्योर कि आपका आंसर ये 110% करेक्ट होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मैंने क्या आपको बताया था, एक ट्रिक बताई थी, एक टैक्टिक बताई थी, जिससे IE और EI का कंफ्यूजन नहीं रहता। तो देखिए अगेन P तो आएगा, ऑप्शन C नहीं है, P तो आएगा, क्योंकि P जो है रिसीट हम उसको बोलते हैं, तो यानी कि P होता है बट साइलेंट होता है, राइट। सो C नहीं होगा। अगर आप करेक्ट, कई बार ऐसा होता है ना, हम करेक्ट प्रोनाउंस करते हैं वर्ड को बट स्पेलिंग इनकरेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे P होगा, तो C ऑप्शन नहीं होगा, इट विल बी एलिमिनेट। A भी आपको देख के पता चल गया होगा, R डबल ई नहीं होता, तो यू आर लेफ्ट विद B और D। तो आप देख सकते हैं इसमें IE and EI, वही कंफ्यूजन है, सेम, I पहले आएगा या E पहले आएगा। मैंने आपको बताया था इन द प्रीवियस वीडियो की ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट बाय द वे हियर, कि अगर आपका कोई भी वर्ड है जिसमें C है, राइट, C,
और वो स का साउंड दे रहा है, जैसे कि कैट में यहाँ पे देखिए करेक्ट, यहाँ पे जो सी है वो किसका साउंड दे रहा है, किसका साउंड दे रहा है, क का, करेक्ट क। यहाँ पे चूज, ये तो सी एच हो गया इसलिए चो हो गया, राइट। सो सी यहाँ पे क का साउंड दे रहा है, लेकिन यहाँ पे रिसीट में सी किसका साउंड दे रहा है, यहाँ पे देखिए इट इज गिविंग अस द साउंड ऑफ स, एस साउंड दे रहा है। तो जहां पर भी सी एस का साउंड देता है मोस्ट ऑफन, अगेन 100% नहीं है बट येस 90% दिस विल वर्क, तो वहां पे अल्फाबेटिकली आपको मूव करना है, यानी कि पहले ई आएगा और फिर बाद में आई आएगा। क्लियर है? दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आप प्रीवियस वीडियो भी वॉच करिए, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स मैंने ट्रिक्स के थ्रू कराई हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सैटेलाइट। सैटेलाइट आपको पता होगा, हर कंट्री अपनी सैटेलाइट सेंड करता रहता है ऑर्बिट्स पे, जस्ट टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स अबाउट द यूनिवर्स। तो हमें सैटेलाइट की स्पेलिंग सर्च करनी है और करेक्ट फाइंड करनी है। सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड इट आउट, कौन सी होगी। देखिए एसईटी, ये तो आपको पता चलेगा होगा, एसईटी सेट तो नहीं होता, राइट, एसएटी होता है, राइट, सेट, और डबलिंग भी होती है। तो सी और डी तो आपका इनकरेक्ट हो गया, यू आर लेफ्ट विद ए एंड बी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सैटेलाइट। ओके, सैटेलाइट। इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है सैटेलाइट में कि LIGHT मत लगा देना, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। LIGHT अगर है तो सैटेलाइट में वो रोशनी वाला लाइट नहीं होता है। ओके, इट इज LLITE, लाइट। ओके, LITE, लाइट, LLITE। क्लियर? तो बस इसमें जो मेन ट्रिक है वो है सैटे, तो देखिए सीधा सीधा है, SATE, सैटे। बस आपको ध्यान रखना है LL का, LL विल बी देयर, सैटेलाइट। Next and the last spelling of this video is etiquette। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है फ्रेंड्स, इतने एग्जाम्स में ये पूछी गई है, इवन इन इंटरव्यूज ऑल्सो। ये एक ऐसी स्पेलिंग है जो एग्जामिनर्स की बहुत ही फेवरेट होती है, स्पेशली व्हेन दे आर assessing anybody in language। तो etiquette तो they ask very randomly, etiquette, lieutenant, okay, champagne, these are the some popular spellings। चलिए एटिकेट सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर आपको लग रहा है बी है, तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा एटिकेट तो आपको पता चल गया होगा कि एटिकेट में एक्चुअली के का साउंड नहीं देता, यहाँ पे होता है क्यू जो के का साउंड देता है एटिकेट, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। क्लियर? नाउ डबलिंग इसमें भी होती है, लेकिन अगेन कहाँ होती है और कितनी बार होती है ये आपको ध्यान रखना है। तो टी जो है वो डबल होता है, यानी कि रिपीट होता है, बट वंस नॉट ट्वाइस। यहाँ पे ए में देखिए 2 बार रिपीट है, यहाँ पे ई डबल टी और फिर बाद में भी डबल टी ई। क्लियर? तो ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट है। नाउ यू जस्ट कम ऑन ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। क्लियर? ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर, राइट, ETIQUE एटिकेट। चलिए मैं आपको इसे एक ट्रिक से लर्न करा देती हूँ, आप भूलेंगे नहीं। ओके, एटिकेट का मतलब आपको पता होगा, मैनर्स वी टॉक अबाउट, राइट, मैनर्स, एथिक्स। तो फॉर एन एग्जाम्पल आप एक रेस्टोरेंट गए, ओके, एंड यू ऑर्डर्ड समथिंग, आपने कुछ ऑर्डर किया, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू गॉट अ कॉल, आपको एक कॉल रिसीव हुई, एंड नाउ यू आर इन रश, अब आप जाना चाहते हैं, बट एक्चुअली आपको बिल तो पे करना पड़ेगा, राइट। सो यू कॉल द वेटर और वेट्रेस और आपने उससे कहा प्लीज कुड यू प्लीज गिव मी द बिल। अब फटाफट से वेटर आपके पास आता है बिल लेकर के, बट जैसे ही वो आपके पास आता है ही नोटिस्ड कि आपने 2 आइटम लिए थे बट ही जस्ट फॉरगॉट टू ऐड 1 आइटम इन योर बिल, एक ही आइटम ऐड किया है उसने। ओके, अब आपको ऑलरेडी देर हो रही है, राइट, यू आर ऑलरेडी लेट, गेटिंग लेट, और बिल भी आपका इनकरेक्ट हो गया, यानी कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या आएगा, एंगर आएगा ना, यू मस्ट बी फ्यूरियस, गुस्सा आएगा। लेकिन आप एक जेंटलमैन है, एक आप लेडी हैं, राइट, यू आर वेरी डाउन टू अर्थ, तो आप अपना गुस्सा क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, एंड यू वांट टू शो योर एटिकेट्स। ओके, तो आप उससे क्या कहते हैं, वेटर से, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम, ये आपको पता है कि देर हो रही है, बट यू जस्ट सेड टेक योर टाइम। ओके, तो आपको ध्यान रखना है TT, टेक टाइम, यू जस्ट सेड टेक टाइम। तो आपको ध्यान रखना है कि आप रेस्टोरेंट गए, राइट, वहां पे आपने अपने एटिकेट शो किए, वाइल आस्किंग फॉर द बिल ऑफकोर्स हम बाद में मांगते हैं। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि टी पहले आएगा या टी बाद में आएगा एटिकेट में, तो आप मुझे बताइए, आप रेस्टोरेंट गए, पहले आप बिल मांगेंगे या बाद में? ऑफकोर्स आफ्टर योर मील। ओके, तो आपने बाद में, यू जस्ट आस्क फॉर द बिल एंड देन द वेटर केम विद द रॉन्ग बिल, उसके बावजूद भी आपने क्या कहा, TT, टेक टाइम, टेक योर टाइम। ओके, तो इस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हैं। आई होप आज का जो सेशन है वो काफ़ी एनरिचिंग रहा होगा आपके लिए। जो वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ
काफ़ी फ्रूटफुल होनी चाहिए, बिकॉज आई एम लिटरली putting my heart and soul in all those videos. And if you're liking the content, kindly do share it with your friends, with your colleagues, and yes, don't forget to subscribe and like, and also to drop your valuable comment in our comment box. Thank you so much friends for watching the video and give your time. Have a nice day and good day.